कि सैटर्न की ग्रेविटी ने उसको तोड़ दिया और वो टूट के ओ। उसका जो प्लैनेट है, ये इसकी रिंग अब गायब होने की तैयारी में। तो स्टार स्केप्स के वीडियो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आजकल जब इसे सर्दियां ढलनी शुरू हो रही हैं, उसके साथ ही हमारे शाम के आकाश में सारे हमारे सौरमंडल के जो ग्रह होते हैं, उनमें से एक मरकरी को अगर छोड़ दिया जाए, वो भी सुबह के आकाश में ही है, शाम को हमारे सौरमंडल के सारे ग्रहों का नजारा हो रहा है। और ये इनके दर्शन हमको जरूर करने चाहिए। ये बहुत सुंदर ग्रह हैं, उनकी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उनको जानना समझना चाहिए। इसके साथ ही विंटर स्काई में जो सबसे खूबसूरत चीजें हैं, जैसे ओराइन नेबुला, जहाँ नए तारों का जन्म हो रहा है, कुछ खुले गुच्छे आकाश में तारों के ओपन क्लस्टर, जैसे कृतिका नक्षत्र है, पर्सी डबल क्लस्टर है, तो इन सारी सुंदर चीजें जो आजकल के आकाश में दिख रही हैं, इसको देखने के लिए आपको हमारे स्टारस्केप ऑब्जर्वेटरी, जैसे कि आपका कौसानी है, मुक्तेश्वर, रामनगर, कुर्ग, जरूर आना चाहिए। तो आज हम बातें करेंगे कि क्या क्या हमारे शाम के आकाश में मेहमान मौजूद है जिनको हमको मिलना है। सर आजकल बहुत वेस्ट में ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट वीनस दिख रहा है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। और वीनस के आगे हम थोड़ा चलते हैं तो हमको हमारे सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह का नजारा होता है। वीनस सबसे चमकीला है और सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर मौजूद है। और उसके आगे जाएंगे तो मार्स। लेकिन वीनस से भी नीचे पश्चिमी क्षितिज में हमारा उस शाम को सैटर्न डूबने की तैयारी कर रहा है। तो अभी जनवरी के महीने तक इसको हम देख पाएंगे। और उसके बाद धीरे देखना इसको और मुश्किल होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा शनि डूबता जाएगा, वैसे एक अगला ग्रह आने की तैयारी में जो हमारा अभी छूट गया है। तो मिड फरवरी के आते आते आपको हमारा वीनस जो है स्काई, वेस्टर्न स्काई में दिखना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा जो आकाश में मौजूद जो सुंदर चीजें हैं, उसमें किसके पर सबसे सुंदर चीज क्या मौजूद है शाम के आकाश में? एक तो जुपिटर है और मार्स है। ये दो भी बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं आजकल। ये प्लैनेट है, उनके साथ में ही हमारे जो जैसे बात कर रहे थे, हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम क्या देखना शुरू करना चाहिए। तो आप हमारी जो ऑब्जर्वेटरी में आएंगे, तो स्टार स्केप ऑब्जर्वेटरी में, तो आपको सबसे पहले हम शनि का नजारा कराएंगे। क्योंकि शनि जो है हमारे सौरमंडल का, मैं कहता हूँ सबसे सुंदर ग्रह, इंग्लिश में उसको मैं डैंडी प्लैनेट भी बोलता हूँ। इसका जो स्कर्ट है सबसे सुंदर है सौरमंडल में। और भी रिंग जिसको हम बोलते हैं, ऐसी रिंग्स और भी हैं, जुपिटर की भी हैं, सैटर्न की भी हैं, यूरेनस की, नेपच्यून की है, लेकिन ये सैटर्न की रिंग सबसे अलग। जुपिटर हम्म। आपका और जो यूरेनस और नेपच्यून की रिंग डस्ट की बनी हुई है। सैटर्न की रिंग जो है उसका एक मून था, चांद था। बहुत सारे शनि के पास चांद है। कितने चांद है अमीर, शनि के आजकल? सर अब अराउंड 146 हो गए अब तो। 146 है। तो ऐसा एक चांद, एक जमाने में उसका एक और चांद हुआ करता था, हो सकता है 147 चांद था। आज से करीब लाखों साल, बिलियन ईयर पहले, मेरे ख्याल से लगभग मान के चलिए कि 150-200 मिलियन ईयर पहले, एक चांद जो उसका इतने पास चला गया कि सैटर्न की ग्रेविटी ने उसको तोड़ दिया। और वो ओ। टूट के उसका जो 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 पार्टिकल निकले, कोई मतलब गमले के साइज का, कोई टेबल के साइज का, कोई बिल्कुल कंकड़ पत्थर के साइज का, कोई रूम के साइज का, इनकी एक रिंग बन गई। और रिंग धरती से देखने पर बहुत सुंदर रिंग नजर आती है। तो शनि जो हमारा रिंग प्लैनेट है, ये इसकी रिंग अब गायब होने की तैयारी में। तो अभी आप जब देखेंगे टेलीस्कोप से, तो आप बहुत थोड़ा सा कोशिश करने पे इसकी आपको ऐसा लग रहा है रिंग जैसे लगभग गायब हो गई है। तो थोड़ा आपको देखने के लिए ठीक से कोशिश करनी पड़ेगी। और कोशिश का मतलब ये नहीं कि आंखें गड़ा के देखें। उसका टेक्निक ये होता है कि आप थोड़ा सा हल्के से साइड में देखिए। आईपीस से जब देख रहे हैं, तो हल्का सा साइड से देखेंगे तो ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। और इसकी वजह क्या है, मेरे पता है आपको क्यों ऐसा होता है कि हमको सीधे देखने पे कम दिखाई देता है और हल्के से देखने से ज्यादा दिखाई देता है? वो हमारे आंख के सेंटर में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, अगर उस पर लाइट पड़ेगी तो इमेज हमको साफ नहीं दिखेगी। ओके। तो शनि की रिंग्स देखने के बाद, और जब फरवरी तक आते आते इसके रिंग गायब हो जाएंगे, नवंबर में फिर से रिंग प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी, दोबारा दिखनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह से हम्म। 8-16 साल में इनका रिंग गायब होती है, फिर से आती रहती है। इसको रिंग प्लेन बोलना चाहिए कि भी बोलते हैं कि प्लेन, मतलब सडन की रिंग के प्लेन को हम देखते हैं। इसके बाद ठीक जब है। हम अगले प्लेनेट की ओर जाएंगे, जो हमारा वीनस है, इसकी आजकल सबसे खास बात क्या है? सर इसके फेसेस हमें दिख वीनस रहे तो हैं हमेशा ही मून की देखते तरह। हैं, मून की तरह दिख रहा है। तो वीनस के एक सौरमंडल का एकमात्र ऐसा प्लेनेट है, मरकरी के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन मरकरी का हम डिस्क इतना क्लियरली देख नहीं पाते क्योंकि बहुत छोटा प्लेनेट है। वो दरअसल हमारे चांद से थोड़ा ही बड़ा है। तो यूरेनस के, वीनस की जो रिंग है, वो जो वीनस के जो डिस्क है, वो कभी तो हमको पूरे चांद जैसा गिब्बस मून जैसा दिखाई देता है, कभी आधे चांद हम्म। जैसा। और अभी आजकल वो क्रिसेंट मून की तरह से दिखना शुरू हो गया है। और धीरे धीरे इसका क्रिसेंट पतला होता जाएगा।
और इसका साइज बड़ा होता जाएगा। तो जब कृष्ण दिखता है उसका साइज बड़ा होता है, उसका एडवांटेज होता है। उसकी रोशनी थोड़ी कम होती जाएगी धीरे धीरे, और वो क्रिसेंट मून और फिर हम्म। धीरे सन के सामने आ जाएगा, और उसके बाद मॉर्निंग के स्काई में दिखना शुरू होगा, फिर से क्रिसेंट मून की तरह। सर ये जो वीनस के फेसेस है, जैसे क्रेसेंट हाफ, तो मून का तो हमें पता है, बट वीनस का फेसेस कैसे बन हाँ, रहा है? वीनस का फेलियर कैसे बनता है? उसका जी दरअसल ये सर। है कि वीनस सन को ऑर्बिट कर रहा है, और ये पता ही इसी से चला है कि वीनस की फेजेस है। तो वीनस जो कि इनर प्लैनेट है, धरती के सबसे पहले मरकरी है, उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है। तो जब वीनस अर्थ और सन के बीच में होगा, तब तो न्यू मून जैसा दिखाई देगा कि रोशनी दूसरी तरफ पड़ेगी। जब वो धीरे राइट। साइड में आ जाएगा, और तो वो क्रिसेंट जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसके हल्की सी फांक हमारी तरफ है जिस पर रोशनी पड़ रही है। फिर जब बिल्कुल सन के साइड में आ जाएगा, तो आधे चांद जैसा दिखाई देगा। फिर जब सूरज के पीछे की तरफ जाएगा, जाना शुरू करेगा, तो गिब्बस मून जैसा हो जाएगा। तो सन के चारों तरफ ओके। घूमने के कारण इसके हमको पेजेस दिखाई दे रहे हैं। ओके। अगला ओके। प्लेनेट जो हमारा नजर आता है, उसी लाइन में आगे चले, जिस लाइन को हम एक्लिप्टिक कहते हैं, क्योंकि सारे सौरमंडल के ग्रह एक लगभग एक ही प्लेन में सन को ऑर्बिट कर रहे हैं। तो अर्थ का जो सन का जो पाथ, अपियरेंट पाथ है स्काई में, हमको सन घूमता हुआ दिखाई देता है, उसको हम एक्लिप्टिक कहते हैं। तो इसी एक्लिप्टिक राइट। में आगे बढ़ते हुए जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, इसमें आपको फिर आपको जुपिटर दिखाई देगा। जुपिटर हमारे हम्म। सौरमंडल का सबसे दादा है, बड़ा ग्रह है। और इसके चांद, लेकिन इसके बाद चांद शनि से कम है, चांद में पीछे छूट गया है। हम्म। लेकिन इसके चांद कुछ बहुत जबरदस्त है, शनि के, जुपिटर के चांद। जो शनि का टाइटन है, जो लगभग हमारे मरकरी जितना ही बड़ा है, और टाइटन पे बहुत जो दिखाई देता है आजकल हमको टेलीस्कोप से, टाइटन पे हमको पेट्रोलियम मतलब गैसेज डिस्कवरी के नदियां हैं, इथेन मिथेन की टाइटन पे। और उसका एटमोस्फेयर वैसे ही जो कभी धरती का हुआ करता था, जब धरती पे जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। हम्म। जुपिटर के अपने चांदों की अपनी खूबसूरती है। जुपिटर तो हमको दिखता ही है बहुत सुंदर, उसकी क्लियर सबसे बड़ा इनफैक्ट टेलीस्कोप से प्लैनेट दिखता है तो जुपिटर ही दिखता है। और उसके ऊपर क्लियरली हमको डार्क ग्रे कलर की बैंड दिखाई देती है, इनको इक्वेटोरियल बेल्ट्स कहते हैं। ये जुपिटर के ऊपर तूफान चल रहे हैं। और एक उसमें हम्म। एक बहुत बड़ा हमको एक बवंडर भी साइक्लोन भी दिखाई दे, उसको रेड स्पॉट कहते हैं। तो अगर आकाश में सीइंग बहुत अच्छी है, मतलब उस दिन हवा आप जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, हवा बहुत अगर स्थिर है और डस्ट या हेज नहीं है, तो जुपिटर का हमको कई बार जब हमारी तरफ होता है, ग्रेट रेड स्पॉट भी दिखाई देता है। जो साइक्लोन है, जब से जुपिटर डिस्कवर हुआ था, तब से उस पर हमको दिखाई दे रहा है। और जुपिटर जब रोटेट करके वापस रिव्यू में आता है, फिर चला जाता है। और इसके अलावा जो सबसे जो सुंदर चीज है, जुपिटर के चार चांद हैं। जैसे हमारा एक हम्म। चांद है, जुपिटर के चार चांद हैं। तो उन चार चांदों में से जो सबसे बड़ा चांद है गैनीमीड, जो मरकरी से भी बड़ा है। कैलिस्टो, वो भी काफी बड़ा चांद है, लगभग मरकरी के बराबर। और टाइटन जैसे सटर्न का था, वो काफी बड़ा। दरअसल ये तीन चांद ऐसे हैं कि जो ग्रहों के बराबर है। तो जुपिटर के दो हम्म। चांद, जो गैनीमीड और कैलिस्टो, जो है आइसी मून है, इसके अंदर लिक्विड ओशन पानी का होना चाहिए। लेकिन एक चांद जो यूरोपा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो आपको छोटा है जरूर है, लेकिन उसके ऊपर पता चला है कि बर्फ जमी हुई है, अंदर पानी का समंदर है। ओके। तो एक मिशन भेजा गया है यूरोपा क्लिपर, जो अभी उसकी ओर जा रहा है, जुपिटर की ओर जा रहा है, और उसके यूरोपा हम्म। के जाके ऑर्बिट करेगा, उसकी स्टडी करेगा। हम्म। इसके बाद जो है आपका अगला जो हमारा सौरमंडल का ग्रह हमको नजर आता है, कौन सा है हमारा लाल प्लेनेट? लाल प्लैनेट मार्स। मार्स। जी हाँ। तो मार्स हमारा जो उसकी लालिमा इसलिए है कि बेचारे प्लेनेट को जंग लग गई है। वो इसलिए लोग समझते थे कि जमाने में युद्ध का देवता है, दुश्मन के खून से नहाया हुआ है, लड़ाई झगड़े करवाता है। लेकिन बेचारे मार्स को जंग लग गई है कि जब शुरुआत हुई थी, उस पर भी धरती ऐसा पानी था, एटमॉस्फेयर था, लेकिन सोलर रेडिएशन के कोई प्रोटेक्शन नहीं था, क्योंकि उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जिस अर्थ को हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करता है, उसका क्या हुआ कि सारा पानी उसके सन के सूरज के रेडिएशन से ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन ने सरफेस पे मौजूद ऑक्सीजन आयरन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लिया। तो दरअसल जो हमको ओके। दिखता है लाल रंग, आयरन ऑक्साइड के कारण है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। तो पूरा हम्म। प्लेनेट को जंग लग गया है। और ये ऐसा प्लेनेट है जिसमें हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मंगलयान भी वहां गया था। कभी सीइंग कंडीशन बहुत अच्छी जब होती है, विजिबिलिटी के अलावा, जहाँ एयर बहुत स्टडी होती है, और मार्स पे भी तूफान ना चल रहे हो। कई बार मार्स हम्म। पर भी तूफान बवंडर चलते हैं, उसका भी एटमॉस्फेयर है, हालांकि धरती से काफी कम है। तो जब मार्स पे डस्ट स्टॉर्म चलते हैं, तो मार्स के सारे फीचर गायब हो जाते हैं। तो अगर डस्ट स्टॉर्म नहीं चल रहा होगा, तो उसके पोलर आइस कैप हमको ले जाती हैं। तो हमारे 16 इंच के टेलीस्कोप जो हमारे पास है, उससे देखेंगे तो मार्स के पोलर आइस कैप भी नजर आएंगी। और आपका उसका ओके। एक बहुत बड़ी वैली है, वैली मैरिनेरिस, वो भी हम्म। नजर आएगी। और कुछ ऐसे बहुत डार्क रीजन है जो पैचे के दिखते हैं, वो भी क्लियरली नजर आते हैं। तो इसमें भी, इस मौसम में अभी तो मार्स तो पूरे लगभग पूरे काफी दिनों, 3 महीने स्काई में रहेगा, 2-3 महीने। तो मार्स को भी देखना जरूर देखना चाहिए। तो ये हमारे हम्म। सौरमंडल की प्लानिटरी परेड थी। इसके अलावा हमारा जो सबसे चमकीला तारा
वेस्ट में हम देखेंगे शाम के आकाश में, तो ईस्ट में देखेंगे ईस्ट की तरफ, तो कौन साइरस राइज होता हुआ नजर आएगा। और साइरस के ऊपर ही हमारा सबसे जो सबसे सुंदर कॉन्स्टलेशन है विंटर स्काई का, ओराइन। ओरायन। ओराइन की सबसे क्या खास बात देखनी चाहिए, देखने की क्या खास बात उसके है? उसके बेल्ट बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। हाँ, एक तो उसकी ओराइन की बेल्ट बहुत सुंदर है, तो ऐसे चार तारों का एक डब्बा जैसा दिखता है जो ओराइन की बॉडी हम्म। बनाता है। एक उसके कंधे पे लाल स्टार, रेड स्टार है, जिसको हम रेड, हाँ। जिसको रेड जाइंट बोलते हैं। हमारे भारतीय संस्कृत में इसको आर्द्रा नक्षत्र का नाम दिया गया है। और जहाँ पे हाँ। ओराइन का सर है वहां पे मृगशिरा नक्षत्र है, और जो अघन नक्षत्र भी बोलते हैं। और उसके अलावा जो उसके पूरे तीन स्टार एक लाइन में दिखते हैं बीच में, वो बेल्ट स्टार है हमारे। और बेल्ट स्टार के हम्म। अंदर एक बहुत ही खूबसूरत चीज है जो टेलीस्कोप से कभी मिस नहीं करनी चाहिए, हाँ, उसका नेबुला सर। ओरायन नेबुला। और ये ओरायन हम्म। नेबुला जो है ये हमारा ऐसी जगह है, हमारे सौरमंडल से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, सिर्फ 1,500 हम्म। लाइट ईयर की डिस्टेंस पर है। हमारी गैलेक्सी बहुत बड़ी है, तो हमारा पड़ोसी कहना चाहिए, बल्कि हमारा सन जो है, जिसको गैलेक्सी के ओरायन आर्क के अंदर ही है, या उसको कई बार हम्म। ओरायन स्पर भी बोलते हैं। तो हमारा गैलेक्सी के अंदर जो हमारा मोहल्ला है उसमें हमारा सूरज है, और हमारा ओरायन भी उसी मोहल्ले में है। और उस मोहल्ले में हम्म। एक तारों की नर्सरी है जिसमें नए तारे पैदा हो रहे हैं। तो ओरायन के बीच में आप देखोगे, आपको एक ग्लोइंग क्लाउड दिखाई देता है। उसको अगर हम्म। अच्छा स्काई है और आप अच्छा, आपको व्यूइंग अच्छा, सीइंग भी अच्छा मिल रहा है, तो आपको उसके अंदर ऐसा लगेगा जैसे कोई फिश हो, मछली हो। और मछली का हाँ। जहाँ मुंह होता है वहां पे एक डार्क प्रोट्रूजन है, उसके अंदर बहुत चमकीले चार तारे नजर आते हैं, जेम स्टार कहते हैं। इनको जरूर देखना चाहिए। ये ओरायन नेबुला के अंदर नए नए बने तारे, हम्म। अब बहुत ही हॉट यंग स्टार है। और हबल स्पेस टेलीस्कोप में इसके अंदर आपको लगभग मेरे ख्याल से 1,500 से ज्यादा स्टार और प्लानिटरी सिस्टम बनते हुए देखे हैं। एक प्लानिटरी सिस्टम की तस्वीर भी हबल स्पेस टेलीस्कोप ली थी, जिसको हमारे टेलीस्कोप ओके। से देखना संभव नहीं है, वो हबल से ही संभव था। अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप, हो सकता है बहुत जल्दी और अच्छी तस्वीरें भेजे उस प्लानिटरी सिस्टम की। तो ओरायन हम्म। नेबुला के साथ में और क्या आजकल आकाश में विजिबल है, बताइए आमिर, क्या देखना चाहिए, देखने की चीज है खास? सर क्लस्टर्स है। बताइए कौन से सबसे सुंदर क्लस्टर है, बताइए उनकी क्या खास बात है? आजकल तो एक डबल क्लस्टर भी है विजिबल। उसमें एक ही फ्रेम में हमें दो क्लस्टर देखने को मिलते हैं। वही बहुत ब्यूटीफुल दिखता है हाँ, हमें। एक ही फील्ड में दो क्लस्टर, ऐसा यस लगता है सर। कि तारों का, मुझे तो तारों का शहर लगता है, ये तारों का शहर आकाश में देख रहे हो। जी। जैसे पहाड़ों में कोई घाटी में शहर होता है, जैसे कि हमारे कौसानी ऑब्जर्वेटरी से हमारा बागेश्वर जैसा दिखता है, जो गरुड़ वैली दिखती है, तो मुझे तो आकाश हम्म। में गरुड़ वैली नजर आता है ये क्लस्टर। हाँ हाँ। डबल क्लस्टर है, एक साथ दो क्लस्टर देख रहे हैं परसेस कॉन्स्टलेशन में। और एक क्लस्टर हम्म। और है जो हमारे, जो जिसको हमारी भारतीय संस्कृति में काफी उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कौन सा है? कृतिका नक्षत्र, फिफ्टी का जिसको नक्षत्र। प्लाइडिस क्लस्टर भी बोलते हैं क्लस्टर। राइट। ये टॉरस कॉन्स्टलेशन के अंदर है। टॉरस का जो ब्राइट स्टार रोहिणी या अल्डेब्रान है उसके पास ही नजर आता है। ये हमारा कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, इसको हमारे संस्कृति में कृतिका नक्षत्र भी कहा जाता है। और जब फुल हम्म। मून इस नक्षत्र में दिखता है, साल का वो वाला फुल मून जो इस नक्षत्र में हो रहा है, उसको हम कार्तिक का महीना भी कहते हैं, ठीक है ना। ओके। तो ये कृतिका नक्षत्र एक ओपन क्लस्टर है। ये ओपन क्लस्टर के अंदर सैकड़ों चार, मतलब 200 से ज्यादा तारे हैं, लेकिन आंख से देखने पे पांच छह तारे नजर आते हैं। और अगर टेलीस्कोप से लो मैग्नीफिकेशन में देखा जाए या बाइनोकुलर देखा जाए तो बहुत सुंदर इसके अंदर हमको दर्जनों तारे नजर आते हैं, बहुत ही। और ये ऐसा क्लस्टर है, इसमें नए नए तारे बने हैं जो अभी कुछ लाखों साल पहले, मिलियन ईयर पहले बने हैं, सारे यंग स्टार हैं। फोटोग्राफ लेंगे और आप एस्ट्रो फोटोग्राफी हमारी वर्कशॉप में स्टार चेक सीखेंगे, तो उसके साथ में आपको गैस भी मौजूद है जिससे तारे बने थे, वो दिखाई दे जाएगी। जी। तो ये हमारे आजकल के शाम के आकाश, जो विंटर का स्काई है, अभी विंटर के ढलान पे जाएगा। ये विंटर स्काई का आप जरूर आनंद लीजिए, हमारी ऑब्जर्वेटरी में आइए। और ये सारे सारे ग्रहों की परेड, और सारे हमारे जो ओपन क्लस्टर, परसेस का, कृतिका नक्षत्र, और भी बहुत सारे सुंदर तारे हैं, डबल स्टार भी हैं बहुत सारे, और भी तरह की नेबुला होती हैं, तो आप इनको जरूर देखें।